2 कॉफी, डबल शुगर। કોફી હાઉસ પ્રસ્તુત છે થોડીક મોજ, થોડીક મસ્તી, થોડીક વાતો અને થોડીક મુલાકાતોનો મંચ કોફી હાઉસ। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत और आज के हमारे अतिथि का भी स्वागत। आज हमारे साथ हैं उमाशंकर यादव। उमाशंकर जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे श्रोता दोस्तों को भी नमस्कार कहेंगे ना? हम बिल्कुल नमस्कार कहेंगे और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आकाशवाणी है इसको सुन के हम बड़े हुए हैं और आज इस स्टूडियो में आके बात करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे बात करने के लिए। उमाशंकर जी बहुत सारी बातें करनी है। अगर मुझे आपकी पहचान बतानी है श्रोता दोस्तों को तो मैं 1-2 सेंटेंस में पहचान बताऊंगा कि आप फिल्में बनाते हैं, आप फीचर फिल्म भी बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, आप फेस्टिवल्स का आयोजन करते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स का आयोजन करते हैं, आपने एयरफोर्स में काम किया है। ये मैंने एक पहचान आपकी दोस्तों तक पहुंचा दी जी। आप अपनी पहचान किस शब्दों में बयां करेंगे? देखिए, ये जो आपने अभी बताया ये मेरी पहचान बहुत रिसेंट की है। मैंने शुरुआत किया था, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था 1985 में। अच्छा। और 2001 में मैंने 15 इयर्स की सर्विस करने के बाद वीआरएस लिया था। तब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हमारा बिजनेस है अपना आईटी इंडस्ट्रीज का। जी जी। लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं। हमने 2016 में शुरू किया था, अभी 9th एडिशन किया। इस साल हमारा लैंडमार्क 10वां एडिशन है। अच्छा। जिसको हम बहुत ही अलग तरीके से मनाएंगे। पब्लिशिंग हाउस है। अच्छा, क्या बात है। हम हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती तीनों की किताबें पब्लिश करते हैं। बहुत अच्छा। फिल्म्स का हमारा जो डिवीजन है वो अभी शुरू हुआ है, जिसमें हमने 2 फिल्में बनाई है, गुजराती में और हिंदी में। अच्छा। वो बहुत ही जल्दी हमारे जो दर्शक हैं वो लोग देख पाएंगे एक बहुत ही बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। वो जल्दी मैं बताने वाला हूँ कहाँ पे आने वाला है जी। बहुत सारी फिल्मों की प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो मैं अपने बारे में ये बताऊं कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो लगता है कि बहुत कुछ मिस कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ता है। लेकिन उमाशंकर जी, शायद जो सवाल मुझे हो रहा है वो शायद श्रोताओं दोस्तों को भी होगा जी। कि कहाँ एयरफोर्स, कहाँ आईटी, कहाँ फिल्म, ये सब मेल कैसे बैठता है? थोड़ी लंबी कहानी है त्रिलोक साहब, क्योंकि एक्चुअली जब हमने एयरफोर्स ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि नहीं, हमें कुछ देश के लिए करना चाहिए। जी जी। उसके बाद करते करते हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत बड़ी होती है। अब हमने एक वो काम कर लिया, अभी हमें कुछ और भी करना है। सही बात। एक ही अगर करते रहे तो पूरी जिंदगी एक ही काम करते करते खत्म हो जाएगी। तब हमने सोचा कि नहीं, कुछ और किया जाए। और जीवन जो है बड़ा इवॉल्व होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है। जब भी नया कुछ आता रहता है और अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, मौके मिलते रहते हैं, उसी टाइम पे हम कुछ नए मौके की तलाश में रहते हैं। हमने एमए इंग्लिश में लिटरेचर में किया था। अच्छा। तो लिटरेचर हमारे अंदर भरा ही हुआ था जी। और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग थी हमारी, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी थी। तो हमारे जो बिजनेस है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है। बाकी जो एक्टिविटीज हैं, हमने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई की थी, उसमें फिल्म मेकिंग भी है। तो वो हर चीज का एक वक्त होता है। अपने वक्त पे आके वो कहीं ना कहीं, अगर हमारे दिमाग में कहीं पीछे बैक ऑफ द माइंड बैठी हुई हैं चीजें, तो जब भी मौका मिला वो अंकुरित हो उठती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि समय समय पर नई चीजें आती रहीं और मैं उनको डेवलप करता रहा। बहुत अच्छा। उमाशंकर जी, पहले चलो हम बात करते हैं, आपने जो इंटरनेशनल फेस्टिवल, आप लिटरेचर फेस्टिवल जो चलाते हैं जी, उसके बारे में बताए। तो क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ बातें बताएं हमें। मेरा शुरू से ही यही मानना रहा है कि हमें जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो हमारे लिए, समाज के लिए यूनिक हो, अद्वितीय हो, जो पहले से नहीं हो रहा हो। पहले से नहीं हो रहा हो का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई लिटरेचर फेस्टिवल नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे थे, बट ये क्रिएटिविटी, जैसा आप जानते हैं, ऐसी चीज होती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आती है। फिल्मों का बनना आप देख लीजिए, कोई भी फिल्म बनती तो ऐसा नहीं कि वो कहानी पहले नहीं थी, लेकिन वो दूसरी तरीके से दिखाई जाती है। उसके पात्र अलग होते हैं, दिखाने का तरीका अलग होता है। तो ये जो करने का एक मकसद था, एक तो ये था कि अहमदाबाद को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के पटल पे हम एक नए तरीके से पेश करना चाहते थे, जिसमें हम बहुत हद तक समझते हैं कि हमारी कोशिश कामयाब भी रही है। ये एक थोड़ा यूनिक है, मेरा फेस्टिवल थोड़ा यूनिक है, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों को, जो हमारे ऑथर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से जाते हैं, दूर दराज से जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, आप आसाम से आएंगे, मणिपुर से आएंगे, अंडमान से की बार आने वाले थे, नहीं आ पाए, साउथ से आते हैं, गुजरात के गाँवों की तरफ से आएंगे, यूपी के गाँव की तरफ से आएंगे, कश्मीर से आए थे,
अच्छा। अभी लास्ट टाइम आकाशवाणी के डिप्टी डायरेक्टर ही आए थे। तो इस तरह से ये एक अलग तरह की पहचान बना पाया है मेरा लिटरेचर फेस्टिवल पूरे इंडिया में। ये हमारा पर्पज था, कुछ नया करने का, कुछ नया देने का। यानी जो लोग जमी से जुड़े हुए हैं उनको आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो लोग कुछ लोग होते हैं जो आपको जिनकी ज्यादा जानकारी होती है लोगों तक, वो लोग उन लोगों को जल्दी से मौके मिल जाते हैं। मेरा ये मानना रहता है, हमारी जो टैलेंट सर्च टीम है वो सर्च करती रहती कि कुछ ऐसे ऑथर हैं जो जिनको लोग नहीं जानते हैं या कम जानते हैं या उनकी रीच नहीं है, तो हम अपने डेटाबेस के थ्रू उनको जानते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं और फिर उनको बुलाते हैं। आइडिया ये था। अच्छा, इसमें से कोई एक आध जो हमें इंस्पिरेशन मिले, ऐसी कोई बात जो आपने फेस्टिवल के दौरान कुछ महसूस की, ऐसी कोई बात? फेस्टिवल के दौरान सर हर बार हम लोग जब भी मिलते हैं तो इतने सारे लोग आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा जीवन बदल गया इसमें आए, पहली बार मुझे मौका मिला था इसमें बोलने का, उसके बाद फिर हमें मौके मिलते रहे। बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे आते हैं कि जब मैं अपने स्टेट में गया तो मुझे वहां पे प्रमोशन मिल गया, किसी के डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिल गए। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ करने के बाद, मैं हर बार नए बच्चों को लॉन्च करता हूँ, जैसे हमारे एंकर्स हैं या मॉडरेटर्स हैं, होस्ट्स हैं, टीम है, वो उन लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे काम मिले, अच्छे अच्छे जॉब मिले। तो वो जब भी आके बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमें टेंजिबल रिजल्ट मिल रहे हैं, जो हमें देख सकते हैं, वो रिजल्ट मिल रहे हैं। यानी हम एक जरिया बन रहे हैं कुछ अच्छे काम के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। उमाशंकर जी, हम बात कर रहे थे लिटरेचर फेस्टिवल की, अब थोड़ी फिल्मों की भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने जो फिल्में बनाई हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जो भी आप बता सकते हैं वो आप बताएं। हाँ बिल्कुल, हमारी फिल्में अभी OTT पे आने वाली हैं, इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, पर ये जरूर बताऊंगा कि आप एक बार देखेंगे तो आप जरूर बोलेंगे कि हाँ ये अलग तरीके से बनाई गई हैं। जो मेरा शुरू से मकसद रहा, जैसे मैं अभी लिटरेचर फेस्टिवल की बात कर रहा था, वैसे ये फिल्में देखेंगे। एक फिल्म जनजातीय जीवन पे है, जिनको हमारी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है, उनमें उनका इतना विश्वास है, वो दिखाया गया है। जी जी जी। और इससे उनके विश्वास को और प्रगाढ़ता मिलेगी ये फिल्म देख के। उनकी एक बहुत ही सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। दूसरी जो हमारी हिंदी की फिल्म है उसमें दिखाया गया है कि आज का जो शहरी जीवन है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो उसका एक कॉम्प्लेक्स जीवन है, उसमें जो फैमिली सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे जुड़ रहा है, कहाँ पे बिखर रहा है, इसके बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिल लगा के बनाया हमारे लोगों ने, मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा, आप फिल्मों के लिए विषय जब का चुनाव करते हैं, क्या प्रोसेस रहती है और किस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, वो भी थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पर्टिकुलरली फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए। आई एम बेसिकली ए प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर। इसमें ये है कि एक तो ये होता है कि हम जो हमारे फिल्म मेकर, कई बार राइटर और डायरेक्टर हमारे पास जो सब्जेक्ट लेके आते हैं, जी जी। जैसे गुजराती फिल्म की मैं बात करूं, जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं इसके, जब मेरे पास ये सब्जेक्ट लेके आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि नहीं, हम कुछ जनजातीय जीवन जो अभी भी अलग तरह के जीवन बहुत बार जी रहे हैं, उनके बारे में हम कुछ अच्छा दिखा पाएंगे, उनके जीवन की जो अच्छी बातें दिखा पाएंगे। तो ये मुझे लगा, हमारा पर्पज कॉमर्शियल बिल्कुल नहीं है, जो मैं आपको पहले भी बताया कि जो हम लोग कर रहे हैं, पर्पज ये है कि कुछ नया देना। जो हमारी हिंदी वाली फिल्म है उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ चीजें जो समाज में हो रही है उसको हम फिल्म के माध्यम से वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। कि देखिए ये हो रहा है और होगा, आप इसको अलग मत समझिए। जी जी। तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्में हमारी जितनी भी रहेंगी, सारी में मैसेज रहेगा, कंटेंट रहेगा। जी। और आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो कुछ चुनौतियां भी आपके सामने रहती होगी? चुनौतियां तो बहुत होती हैं और चुनौतियों को करने में मजा भी आता है हमें। चुनौतियां ये होती हैं बेसिकली, जैसे अभी अगर हम फिल्मों की बात कर रहे हैं तो उनके शूटिंग लोकेशंस, फिर हमें उनके टेक्निकल स्टाफ, उसके बाद जो शेड्यूल है लंबा चलता है, कभी बारिश आ गई, कभी कुछ हो गया, तो वो सारी तो होती ही हैं। प्लस दूसरी तरह की जो चुनौतियां हैं, फंड्स की जनरली अभी तक हमारे पास नहीं आई हैं, क्योंकि जनरली हम अभी जो काम कर रहे हैं सारा अपने फंड्स की जो हमारे पास जितना मौजूद रहता है उसके हिसाब से ही करते हैं। हम पहले फंड पर प्लान कर लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल में भी ऐसे ही करते हैं। तो उस तरह की नहीं है, बट चुनौतियां इस तरह की रहती हैं कि लोगों को मैनेज करना। कई बार सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, वहां पे हैंडल करने में होती हैं परेशानियां, बट अभी कोई दिक्कत नहीं है। उमाशंकर जी, अगर मैं आपसे एक वो राज जानना चाहूँ तो क्या राज है, लोगों को मैनेज कैसे करते हैं उमाशंकर जी? अलग अलग वयजूद के लोग होते हैं, अलग अलग उनके सोशल बैकग्राउंड अलग होता है, उनकी सब बहुत कुछ अलग अलग होता है, तो सभी को मैनेज करना, तो क्या आपका है?
मैं आपको बताऊं कि मैं जनरली मैं क्या करता हूं कि लोगों को क्रेडिट दे देता हूं और लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। पर्टिकुलरली हमारी टीम पूरी तरह से फ्री होती है, मैं उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूं। आई जस्ट ट्रस्ट द पीपल कि नहीं आप ये कर रहे हो, करो। फर्स्ट एडिशन में भी हमारे सारे नए लोगों ने किया था और लोग आश्चर्य कर रहे थे कि आप ऐसा कैसे कर पा रहे हो, इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, इतने सारे पैसे लग रहे हैं और आप सीधे कर रहे हो। अभी जो हमारी फिल्में बनाने वाले हैं दोनों नए डायरेक्टर हैं, दोनों फिल्म मेकर नए हैं और दोनों की राइटिंग और डायरेक्शन दोनों है। आप देखना उनको, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखना कैसा काम किया लोगों ने। तो जो ये ट्रस्ट हम बिल्ड करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, कि नहीं यू विल बी एबल टू डू इट। अब इसके पीछे मेरा 40 साल का अभी काम करने का फील्ड का अनुभव भी है साथ में। अब अगर अभी बात करें तो 40 साल से मैं काम ही कर रहा हूँ। जी जी जी। 17 ईयर्स में मैं निकल पड़ा था, फिर तब से अभी काम ही चल रहा है। हाँ, तो इतनी जब उम्र हो जाती है तो बहुत सारी चीजें वहां से भी आ जाती हैं। बहुत सारी जो म्यूचुअल ट्रस्ट और मैंने बताया विश्वास जताना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरे लिए अभी तक, और लोगों ने विश्वास तोड़ा नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये रही है। वो बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात। यानी ऐसा हम कह सकते हैं, अगर हम लोगों पर विश्वास रखते हैं तो बहुत कम ऐसे मौके आएंगे कि कोई हमारा विश्वास भंग करेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक बहुत ही आपने प्रेरणात्मक और हकारात्मक बात बताई हमारे दोस्तों को। तो शंकर जी, आगे क्या करना चाहेंगे आप? अभी आगे हमारा अभी यही प्लान है कि एक फीचर फिल्म, जो कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज काफी काम कर रही है आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। इवन आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा काम कर रहा है कि इंडिया में क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का इतनी बड़ी मैन पावर है, 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें क्रिएटिव इंडस्ट्री उतना काम नहीं कर रही थी। तो हम फिल्मों को बढ़ाने का और काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद है कि फीचर फिल्म बनाऊं, जो कि एक सपना हुआ करता था नॉर्मल हमारे जैसे लोगों के लिए। अब जो OTTs आए हैं, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री ओपन अप हुई है, उससे हम लोग ये सोच सकते हैं। तो अभी बहुत नियर फ्यूचर में आप फीचर फिल्म देख सकते हैं हमारी तरफ से। और 10वां एडिशन जो अभी हम करेंगे फेस्टिवल का, वो एक अलग तरह का होगा, क्योंकि एक लैंडमार्क एडिशन होगा। बिजनेस हमारा चल ही रहा है, पर्सनल लाइफ में फिटनेस पे बहुत सारा काम करना है। फिटनेस का मैं बहुत ही एंथुजियास्ट हूं, तो रनिंग और वो सारी एक्टिविटीज हैं। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने की एक प्रक्रिया को भी हम बहुत आगे बढ़ाते हैं, लोगों को एनकरेज भी करते हैं। हमारा रनिंग क्लब भी है, जिसके माध्यम से 100-200 लोग रन कर चुके हैं, अभी मैराथन रन करते हैं। बहुत अच्छा। तो ये सारी चीजों को और पुश करना है आगे, जिससे स्वस्थ समाज दे सके, क्रिएटिव समाज बन सके हमारा, और बेहतर भारत बन सके। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, आप उमाशंकर जी को अभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है कि आप 55 प्लस है, लेकिन वो उम्र कहीं पे भी दिखती नहीं है। सही बात है। और उसका क्या राज है, वो बताएंगे? बिल्कुल सर, इवन कोविड टाइम में भी हम 1 घंटे तो कम से कम 1 घंटे तो हमारा बाहर रहता ही है। 2 घंटे भी हो जाता है। 2 घंटे फील्ड में, जिम में, रनिंग, वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटीज 2 घंटे होती है मॉर्निंग में, एवरी डे। बहुत अच्छा। और जानबूझ के मैं सोशल मीडिया में भी पोस्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग कई बार दिल्ली से, बैंगलोर से, फॉरेन कंट्री से बोले आपको देख के मैंने दौड़ना शुरू कर दिया है। कोई मुंबई से बोला मैं चौपाटी में, अरे आपका मैं देख के मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें भी बड़ी वो करती हैं कि नहीं, हमें ये काम करते रहना है। बहुत सारे लोग हैं जो एनवियस होके करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इंस्पायर होके करते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा तो करते हैं, अच्छा करते हैं, बस वही हमारे लिए अच्छी बात है। उमाशंकर जी, आपने, हम जब बात कर रहे थे स्टूडियो में आने से पहले, आपने अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताई, कुछ बातें बताई, कुछ जिनसे हमें प्रेरणा मिले, ऐसी कुछ बातें बताई। आप श्रोता दोस्तों को वो बातें बताएंगे? जी बिल्कुल, हम श्रोता दोस्तों को 2-3 बातें बताएंगे कि देखिए, एक तो ये है कि अगर आप फिल्म देखने वाले हैं तो हम जो फिल्में बना रहे हैं और बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं। अभी देखिए फिल्म इंडस्ट्री में अपना, हम सबको पता है कि हमारा इंडिया 2nd लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में। तो जो ये फिल्में आ रही हैं वो तो अच्छी आ ही रही, और अगर आप हमारी फिल्मों को देखेंगे तो आपको नया देखने को मिलेगा। इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलेंगी, बायोपिक्स आ रही हैं जिनमें आपको देख के ऐसा लगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। क्या बात है। हो सकता है मेरी बायोपिक के लिए भी लोग बाग काम कर रहे हैं, शायद वो भी आ जाए। बट और भी पहले, उसके पहले और भी बहुत कुछ आने वाला है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को अपने की, देखिए ये जो फिल्म बनाने वाली प्रक्रिया है ये आउट ऑफ द ब्लू शुरू हो गई, और आप अगर एस्पायर करते हैं कुछ भी करने के लिए तो आप फिल्म बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं। मेरा हमेशा मकसद ये रहता है कि हमें कुछ ना कुछ फिजिकल करना है, एक्टिविटीज बढ़ाना है, चाहे वो इंडस्ट्री बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, सॉल्यूशंस देने हैं, लेकिन वो कर सकते हो, फिल्में बना सकते हो अगर आपके अंदर जज्बा है तो। देखना तो है ही है, लेकिन हमारे इतने बड़े देश में हमें बनाने वाले लोग भी चाहिए। आप जो देखना चाहते हो बनाओ, और साधन है, अभी बहुत सारे साधन है, आपको लोग हेल्प करेंगे बनाने के लिए, इसलिए आप आइए। अच्छा, जब आज से 15-20 साल पहले की हम बात करें, तो फिल्मों के माध्यम की ही बात करें, तो क्या बदला है?
देखिए पहले जो हुआ करती थी, आप देखिए पर्सनालिटी कल्ट जैसी फिल्में आती थी, हीरो ओरिएंटेड फिल्में आती थी। अभी आजकल एक्टर ओरिएंटेड फिल्में हो गई। आपको हीरोज कम दिखेंगे, एक्टर्स दिखेंगे। छोटे कंटेंट वाली, छोटे बजट वाली फिल्में बहुत बड़े बड़े काम करके जाती हैं। अभी ने रिसेंटली देखा होगा आपने जो फिल्में आई कि बहुत कम बजट में और दे मेड हिस्ट्री, इतना सारा काम। ओटीटी की वजह से क्या चेंज आया? आप मुझे ओटीटी का प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अगर ओटीटी नहीं आया होता तो हम कभी फिल्म बनाने के बारे में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि ओटीटी ने हम जैसे लोगों को, जिनके पास कम बजट होता है, उन लोगों को भी एक इंस्पायर किया कि नहीं आप फिल्म बनाइए और हम हैं आपकी फिल्मों को दिखाने के लिए दुनिया को। नहीं तो लोग यूट्यूब वगैरह में बना सकते थे या अपने वीडियो अपने पास रख लेते थे। आज कोई ऐसा भी कंटेंट है, आपको बड़ी बड़ी शॉर्ट फिल्म्स ने और इवन जो ओटीटी पे ही रिलीज हुई है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस किया है, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है लोगों को। तो ओटीटी हमारे जैसे लोगों के लिए और इंडिया जैसी कंट्री के लिए वरदान है, आई वुड से बून है क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए। बहुत अच्छा। तो बहुत सारी बातें परिवर्तनशील है और परिवर्तन के साथ ही हम आगे बढ़ते रहते हैं जी। तो उमाशंकर जी बहुत अच्छा लगा। आपका जो नेक्स्ट मिशन है, जो भी है, आप अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं या जो भी आपका जो आपने जो एक रास्ता तय किया है, वो रास्ते पर आप बहुत ही आगे बढ़े, बहुत जल्दी से आगे बढ़े और फिर से हम कुछ नई बात लेके स्टूडियो में मिले, वही अभियंता के साथ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच त्रिलोक जी। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा और दोबारा सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आप सब लोग स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए और सुखी रहिए। કોફી હાઉસ હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા થોડીક મોજ, થોડીક મસ્તી, થોડીક વાતો અને થોડીક મુલાકાતોનો મંચ કોફી હાઉસ।